नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 48 आ चुका है, 48 नंबर सेट आ चुका है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी का पीटी, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडियो, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% दोस्तों जो है हमारे सीरीज से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, सीरीज में क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हिंद महासागर के, देखिए दोस्तों बोला गया है डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस देश का सैन्य अड्डा है। पूछा जा रहा है जो डियागो गार्सिया द्वीप है इसमें दोस्तों कौन से देश का सैन्य अड्डा है। तो ये दोस्तों जो है यूएसए का जो है सैन्य अड्डा है, अमेरिका का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों, ये जो दोस्तों है ये चागोस, क्या नाम है, चागोस जो द्वीप है इसका सबसे बड़ा दोस्तों ये द्वीप है। ठीक है, क्या नाम है, डियागो गार्सिया। और दोस्तों इसमें जो है एटोल है, 7 एटोल दोस्तों जो है, एटोल जो है इसमें शामिल है, 7 एटोल दोस्तों शामिल है। और डियागो गार्सिया दोस्तों भारत से लगभग जो है 3000 जो है केएम यानी किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट बात करेंगे बुलेट बुलेट दोस्तों जो है माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर, ये दोस्तों पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, बुलेट माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर, ये लिखा है जूलियस रिबेरो ने दोस्तों लिखा हुआ है ये। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे आपका जो है नाम आ रहा है कंवरपाल सिंह गिल जी का, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि पीएस गिल, तो इनको दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है खालिस्तानी जो है, खालिस्तानी आतंकवाद इसके खात्मा के लिए, इनके आतंकवाद के दोस्तों खात्मा के लिए इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो प्रथम जो है महिला आईपीएस हैं, ये प्रथम महिला आईपीएस कौन है, किरण बेदी जी। अभी जो है अभी वर्तमान में पुडुचेरी की क्या है, लेफ्टिनेंट जो है, मतलब यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, क्या है, उपराज्यपाल हैं। अश्वनी कुमार दोस्तों कौन है, तो दोस्तों अश्वनी कुमार जो है आप जानते हैं सीबीआई के पूर्व दोस्तों निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से 2023 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए कौन सा विषय था, विषय पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा विषय था। तो याद रखिएगा वेटलैंड्स रेस्टोरेशन दोस्तों जो है ये विषय था किसका, 2023 का वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था। ठीक है, अगर बात करेंगे वेटलैंड डे या फिर कहिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों आर्द्र भूमि कन्वेंशन बात करेंगे तो 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ईरान का दोस्तों रामसर शहर है, क्या है, रामसर शहर, इससे दोस्तों अपनाया गया। अगर भारत में बात करें कितने रामसर साइट हैं या रामसर स्थल हैं, तो याद रखिएगा 75 अभी हो गए हैं, कितने, 75 दोस्तों हो जाएंगे। सबसे जो है बड़ा अगर बात करेंगे, बड़ा आर्द्र भूमि या फिर कहिए आर्द्र स्थल या फिर कहिए वेटलैंड, वो दोस्तों कहाँ है, सुंदरवन है, कहाँ, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। और बड़ा में ये हो जाएगा। छोटा में बात करेगा तो छोटा में कहाँ है, छोटा में रेणुका झील है, रेणुका झील। ठीक है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलत वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कठपुतली नृत्य जो है राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कठपुतली नृत्य करने वालों को क्या कहा जाता है, कठपुतली भाट कहते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मांडू लांगी दोस्तों जो है असम के सतराभो का जो है अनुष्ठानिक नृत्य है। यह समूह महिलाओं जो द्वारा ये होता है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, यानी इसमें से डी राइट आंसर होगा। ये सभी बात जो है सत्य ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है।
तो एमपी का जो साहित्य सम्मेलन है इसके द्वारा दोस्तों दिया जाता है भवभूति अलंकरण सम्मान। याद रखिएगा, यह सम्मान दोस्तों जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी जो है साहित्य सम्मेलन में दिया जाता है दोस्तों। भवभूति जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। क्या थे? संस्कृत के दोस्तों प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे और नाटककार थे। भवभूति जो थे वो कन्नौज के शासक यशोवर्धन, क्या नाम था? यशोवर्धन के दोस्तों दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, इन्होंने कुछ जो है रचना किया है। एक तो रचना क्या है? मालती माधव, क्या किया है? मालती माधव किया है, और उत्तर रामचरित किया है इसका रचना। ठीक है, मालती माधव और उत्तर रामचरित। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, यानी पूछा जा रहा है RBA। ठीक है, इसका दोस्तों जो है किससे संबंध है? बाढ़ आयोग है तो बाढ़ से संबंध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नियंत्रण है, जो प्रबंधन इसका जो है शुरू हुआ है वो दोस्तों आपका 1954 से हुआ है। कब से? 1954 में हुआ है। और आयोग का जो गठन हुआ है, देखिए नियंत्रण प्रबंधन तो यही से स्टार्ट हो गया था 54 से ही, लेकिन जो गठन हुआ है, गठन वो याद रखिएगा 1980 में हुआ है। किसका? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का। ठीक है, गठन याद जब पूछेगा 1980, और नियंत्रण जो है प्रबंधन वाला कार्यक्रम जो है चल रहा था 1954 से ही। अगर बात करेंगे बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन हेतु 2012 में दोस्तों जो है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा भी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ध्यान से सुनिए, इसमें जो राग जो है हिंडोली है, ये क्या है? ये दोस्तों एक मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। ये बिल्कुल ही ठीक है दोस्तों। जो ये प्रातः काल में दोस्तों गाया जाता है। कब किया जाता है? मिठास रहता है, और दोस्तों युवा जोड़े मिलकर के जो है इसका जो है आवाहन करती हैं। क्या कहती हैं? युवा दोस्तों जोड़े जो हैं बसंत ऋतु में इसका जो है मिठास रहता है, और प्रातः काल में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। दूसरा राग मेघ जो है ये वर्षा ऋतु में आप लोग सुने भी होंगे। देर रात में दोस्तों वर्षा ऋतु में दोस्तों ये गाया जाता है। इसका जो है मनोभाव साहस है। क्या है? साहस जो है मनोभाव है। याद रखिएगा, ये भी ठीक है। अगर राग दीपक की बात करेंगे तो राग दीपक गायन दोस्तों जो है दीपक जल उठते हैं, तो दोस्तों इसका भी है रात में गाया जाता है। और दोस्तों जो है ग्रीष्म काल में दोस्तों इसका जो भाव है वो करुणा है। क्या है? करुणा है दोस्तों इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी, यानी सभी यहाँ पर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो सभी इसमें सुमेलित हैं, तीनों सुमेलित हैं, तो जो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, राग शब्द का संस्कृत में जो होता है शब्द वो रंज है। ठीक है, राग शब्द के लिए रंज आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंदित करना, प्रसन्न होना, संतुष्ट करना, ये सब। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये केरल का क्या दिया है? ये दोस्तों दिया है आपका जनसंख्या घनत्व। ये सभी राज्यों का जनसंख्या घनत्व दिया है। तो केरल का क्या है? 860 है। बिहार का क्या है? 1106 है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार ही है। तो याद रखिएगा 1106। केरल का दोस्तों क्या हो जाएगा? 860। पश्चिम बंगाल का क्या होता है? 1029 है। 1029 दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो यहाँ पर ये 1029 होना चाहिए था, यही आपका गलत दिया है। बाकी उत्तर प्रदेश का 828 बिल्कुल ही ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा लगाएंगे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला लगाएंगे। 1029 होना चाहिए, जबकि 929 दिया है। ठीक है, तो 1029 जो है इसका क्या है? जनसंख्या घनत्व है। अगर बात करेंगे दोस्तों जनसंख्या का जो अध्ययन उसको क्या कहते हैं? एग्जाम में आता है डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो राज्य के शासित प्रदेश है वो 11 जो है 300, ये दोस्तों जो है किसका है? दिल्ली का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, उस जो है बौद्ध भिक्षु का नाम आपको बताना है। ठीक है, तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे, भूटान को राष्ट्र रूप में एकीकृत किए,
उनका नाम है नामग्याल। ये देखिए गवांग तो हर जगह है, इनका नाम है गवांग नामग्याल। ठीक है, नामग्याल जी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो है क्या किया है, इन्होंने दोस्तों जो है इकट्ठा किया है। अगर बात करेंगे अभी जो मतलब अभी जो राजा हैं उनका भी नाम ऐसा ही है, क्या है, खेसर। जो इस समय जो राजा हैं या फिर शासक जो हैं भूटान के, उनका नाम है खेसर नामग्याल। वांगचुक, क्या नाम है, वांगचुक, वांगचुक। ठीक है, खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटान की जो राजधानी है, भूटान की जो राजधानी है उसका नाम है थिम्पू। थिम्पू याद रखिएगा। और दोस्तों तिब्बत और भारत के बीच दोस्तों ये भूटान जो है स्थलबद्ध एक देश है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये देहरादून में है। देहरादून में कई चीज़ हैं, पहले तो स्थापना याद रखिए, इसका स्थापना 26 सितंबर दोस्तों जो है 1960 को हुआ। ठीक है, और जब वन संस्थान पूछे, भारतीय, ठीक है, वन संस्थान, तो ये भी कहाँ है, देहरादून ही है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ये भी आप वहीं लगाएंगे, सर्वेक्षण संस्थान, ये भी आप देहरादून ही मारेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आपका रुड़की में है क्या, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये उत्तराखंड रुड़की में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, जादूगोड़ा झारखंड में है। क्या है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, वो मैसूर में है। एक बार मैंने रिपीट भी किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ, क्या नाम है, इंडिका के रचनाकार कौन है। बहुत बार एग्जाम में और फेवरेट क्वेश्चन है इंडिका का दोस्तों। अगर पूछा जाए कि कौन रचना किया है तो आपको याद होना चाहिए मेगास्थनीज ने रचना किया है। किसने किया है, मेगास्थनीज ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेगास्थनीज दोस्तों जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका, सेलुकस निकेटर का दोस्तों जो है राजदूत था। फाहियान दोस्तों जो आया था वो एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, च से चीनी यात्री और च से चंद्रगुप्त, इनके दोस्तों दरबार में आया था। अगर बात करेंगे दोस्तों इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश के जो समाज हैं और संस्कृति उसका वर्णन इन्होंने किया है। और चाणक्य का जो नाम आ रहा है, इन्हीं को विष्णुगुप्त, कौटिल्य और जो है चाणक्य, इन नामों से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने किया है। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार आता है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है पैसे से नहीं, आप ज़्यादा याद रखेंगे, राजनीति से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त करने का वर्ष कौन सा है। मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है पूरी तरह से कहाँ चला जाता है, मैंने आपको बता रखा है। तो ये जो है 1858 में समाप्त करने का जो है समय है, या फिर कहिए कि वर्ष है। अगर बात करेंगे भारत शासन एक्ट 1800, इसको क्या कहते हैं, भारत शासन एक्ट 1858। ठीक है, 1858 द्वारा क्या हुआ, कंपनी का दोस्तों शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो गया। अगर चार्टर की बात करेंगे 1813 और 1833, एक सेकेंड, 1813 और 1833, इसमें दोस्तों क्या हुआ, कंपनी के अधिकार में दोस्तों कमी किया गया। अगर बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर की, तो उनका नाम था, ईस्ट इंडिया के प्रथम गवर्नर की याद रखिएगा नाम जो था वो था का टॉमस स्मिथ। क्या नाम था प्रथम गवर्नर का नाम, टॉमस स्मिथ। और याद रखिएगा जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दोस्तों जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दोस्तों क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों अधिकार पत्र जो है प्रदान किया था। अगर बात करेंगे दोस्तों प्रारंभ में तो 217 जो है साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के।
अगर बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजों ने प्रथम जो व्यापारिक कोठी जो बनाया था वो 1608 में सूरत में बनाया था। कहाँ? सूरत में बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा जो दोस्तों इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या किया था? इक्ता प्रथा जो है शुरू किया था। और इक्ता प्रथा भूमि आधारित जो है प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसका प्रधान इक्तेदार कहा जाता था, उसको इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, इसका जो प्रधान होता था। और जो इल्तुतमिश है ये दोस्तों जो है तुर्किस्तान के जो है एक तुर्क है, ये क्या नाम है? अलबरी तुर्क था। ये अलबरी तुर्क था जो गौरी का दोस्तों क्या था? गुलाम था। अगर गुलाम वंश की स्थापना याद रखिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और बलबन जो है इसने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाया था और बहुत ही मतलब कहा जाता था कि सनकी है। और अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जो है घोड़े दागने का और जो है सैनिकों का हुलिया रखने का कठोरता से पालन करवाता था और भी बहुत सारे कर भी लगा रखा था इसने। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे क्या कहा जाता है? मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। मतलब कौन से शासक ने ये किया था? याद रखिएगा इस्लाम शाह ने दोस्तों बनाया था। 5 दुर्गों का एक श्रृंखला बनाया था जिसे मानकोट दुर्ग कहा जाता था। इस्लाम शाह का जो उत्तराधिकारी था वो दोस्तों फिरोज बना। लेकिन क्या हुआ, इसका जो मामा था संरक्षक वो था मुबारिज खां। क्या नाम है? मुबारिज खां। ये क्या किया? अपने भांजे को ही मार दिया, फिरोज को मार दिया और दोस्तों मार करके क्या बन गया? आदिल शाह बन गया। आदिल शाह की उपाधि धारण कर लिया। इस्लाम शाह दोस्तों सूरी शेर शाह सूरी का पुत्र था। ये किसका था? शेर शाह सूरी का पुत्र था। शेर शाह सूरी का दोस्तों ये पुत्र था, याद रखिएगा। शेर शाह ने दोस्तों रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया था। कन्नौज के पास दोस्तों शेरसूर नामक जो है एक नगर भी बसाया था। अगर बात करेंगे काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने कराया था। काफ़ी रोड इन्होंने बनाया था। हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठने पर दोस्तों पहले जो है क्या था? इससे पहले गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं था वो बदखशा दोस्तों जो है का सूबेदार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन से राजवंश का दोस्तों जो है शासन था? आपको बताना है। तो इसमें से नंद वंश का शासन था और धनानंद दोस्तों जो है काफ़ी अड़ियल और लोभी किस्म का व्यक्ति था ये सॉरी। तो इसका दोस्तों जो है लालची किस्म का था और दोस्तों जनता पर काफ़ी इसने कर भी लगाए हुए थे। तो दोस्तों इसका शासनकाल था। और बात करेंगे दोस्तों तो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेलुकस निकेटर दोस्तों जो था। अगर बात करेंगे सिकंदर का जो है जेल सेनापति एक जो था उसका नाम था निर्याकस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत किस वर्ष लौटे? तो ये लौटे थे आपका 1915 में और इसी से इंपॉर्टेंट है आपका 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस इसीलिए मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी रूप से इस दिन लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? याद रखिएगा 2003 से दोस्तों मनाया जाता है। और 1915 में दोस्तों अंग्रेज जो सरकार ने दोस्तों इनको नाम दिया था कैसर हिंद इनको उपाधि दिया था। कैसर ए हिंद इनको उपाधि दिया था महात्मा गांधी जी को। और 1916 में दोस्तों जो है गांधी जी ने अहमदाबाद के पास जो साबरमती जो आश्रम है इसकी स्थापना किया था। और क्या हुआ 17 में चंपारण में दोस्तों सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया और 1918 में जो है खेड़ा जिले में दोस्तों कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे, बहुत सारे पॉइंट है गांधी जी के, तो पूरा पेज भर जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए। मतलब अगर आपको नहीं भी याद है तो अगर रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। इसमें क्या होता था, ये कैसे ही उठा लेते थे और गोली चला दिए थे। इसी के तहत जो है किचलू का जो उन्होंने उठाया था, याद है आपको। तो 1919 में रोलेट एक्ट है। साइमन कमीशन कब है, साइमन कमीशन जो है भारत जो आया था वो 1928 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन का जो गठन है वो आपका 1927 में है। तो मान लेते हैं 27 ही, 28 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख, लेकिन होम रूल आपको याद है 16 है, 1916 है। और गांधी इरविन जो समझौता है वो आपका है 31 में। अब इनको लगाइए सिलसिलेवार। सबसे पहले जो लगेगा होम रूल लगेगा, यानी राइट आंसर सबसे पहले 3 होना चाहिए, यानी 3 या तो ए में है या तो डी में है, ठीक है। तो 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद होम रूल के बाद 1919 में आएंगे, यानी 1 आएगा। तो 3 के बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 27 में, फिर 31 में, यानी 2 साइमन कमीशन आएगा, फिर उसके बाद 4 जो है गांधी इरविन समझौता आएगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में भी डिटेल सुनिएगा। पहले समझिए यहां पर दोस्तों जो है पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई है वो दोस्तों लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों जो है अध्यक्षता में हुआ था। और लाहौर वाला कौन सा, लाहौर अधिवेशन है, और ये हुआ है 1929 में। और जो मनाया गया है दोस्तों जो है प्रथम स्वतंत्रता जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्ण स्वराज की जब घोषणा हुई है वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट जो है शर्ट्स है, ये शर्ट्स दोस्तों आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया, शुरू किया। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा खान जो है लाल कुर्ती भी इसको कहते हैं, लाल कुर्ती हिंदी में ये यही आता है, लाल कुर्ती ही अधिकतर आता है आंदोलन, या रेड शर्ट्स कहते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने चलाया था। ये दोस्तों जो है 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था इन्होंने। क्या है, खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना इन्होंने किया। अगर बात करेंगे ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी प्रथम क्या है, शिक्षा मंत्री रहे। क्या है, शिक्षा मंत्री रहे। साथ ही साथ जो है ये देखिए ये तो 29 में किए थे ना खुदाई खिदमतगार वाला, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये 39 में हुआ है, 1939 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन किया है। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। दोस्तों जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे। ये तो 47 की बात है। अब आ जाते हैं 46 में। 46 में दोस्तों मेरठ कांग्रेस अधिवेशन हुआ। मेरठ दोस्तों जो है अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता भी किसने किया, जेबी कृपलानी जी ने ही किया था, ठीक है। अगर बात करेंगे 1929 वाला, अभी मैंने रिपीट भी किया, इसमें इसका जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, या फिर कहीं पूर्ण स्वराज घोषणा हुआ, ठीक है। और दोस्तों जो है पहली बार मनाया गया 26 जनवरी 1930 में, 30 में मनाया गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसके बाद 34 में एक अधिवेशन हुआ है। 34 में दोस्तों अधिवेशन हुआ बम्बई वाला, मुंबई जो है इस समय बम्बई अधिवेशन हुआ है। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, कांग्रेस की जो है 1934 में जो बम्बई वाला है इसकी अध्यक्षता किया है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो खरगिज जो दोस्तों है ये दोस्तों जनजाति है, जनजाति है और ये क्षेत्र है,
ठीक है। तो जनजाति खरगीज जो है मध्य एशिया का है, बिल्कुल ठीक है। बुशमैन जनजाति कालाहारी का है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। इनू जो जनजाति है जापान का है, और बद्दू जो जनजाति है वो अरब का है। कहाँ का है? अरब का है बद्दू। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, अरब होना चाहिए था ये, ठीक है। खिरगिस याद रखिएगा, या खरगिस होता है, खरगिस सॉरी, खिरगिस नहीं खरगिस आता है अधिकतर लिखा हुआ। मध्य एशिया का है बुशमैन कालाहारी का, इनू दोस्तों जापान का, बद्दू जो है अरब का है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं वाले से कई चीजें आपको सीखने को मिलता है। तो तालचेर जो है ये उड़ीसा में है, और दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो है ये तो कोयला क्षेत्र है, ये कहां पर अवस्थित है, मैंने स्थिति पूछा जा रहा है, ये स्थित कहां पर है। तो ये तालचेर दोस्तों उड़ीसा महानदी जो घाटी है इसमें दोस्तों ये है अवस्थित। कर्णपुरा झारखंड में है और दामोदर नदी घाटी पर है, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में सोन घाटी पे, और सिंगरेनी जब आ जाएगा तेलंगाना, ये दोस्तों यमुना घाटी दिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी पर दोस्तों है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में जनसंख्या का त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है जन्म ज्यादा हो रहा है, जन्म ज्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रहा है। यानी इसका जो भी ऑप्शन दिया होगा, देखिए निम्न जन्म दर, निम्न थोड़ी है, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों 4 भाग में बांटा गया, वही 4 आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे लौह अयस्क किस प्रकार का दोस्तों संसाधन है। देखिए लौह अयस्क दोस्तों जो है ना अनवीनकरणीय दोस्तों जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझ रहे हैं कि दोस्तों जो अगर बात किया जाए कुछ नया तो हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों लघु पन बिजली, उसको क्या कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो जो नवीकरणीय हो जाएगा इसमें लघु पन बिजली हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे भविष्य का ईंधन, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं भविष्य का ईंधन कहते हैं। जेट्रोफा का एक पौधा होता है, क्या नाम है जेट्रोफा का एक पौधा होता है, जो दोस्तों क्या कहता है ये जैविक ईंधन के रूप में उपयोग में इसको लाया जाता है, ठीक है, एक वनस्पति तेल बना करके। तो दोस्तों जो है इसको जैविक ईंधन कहा जा सकता है। अगर जैविक ईंधन आ जाए तो जेट्रोफा का पौधा, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत में बिच्छू की प्रजाति है, ठीक है, इसका नाम है स्चैलर्स, ठीक है। दोस्तों ये प्रजाति है स्टेलस वुड स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू दोस्तों जो है इस जो है किस राज्य या संघ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो स्चैलस दोस्तों जो है ये आपका जो पाया जाता है वो त्रिपुरा में पाया जाता है, और काफ़ी छोटे प्रकार के जो है क्या होते हैं बिच्छू होते हैं, ठीक है। और जो ये जो है तृष्णा, जो आपका तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें दोस्तों ये पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये दूसरे जो बिच्छू हैं उनसे काफ़ी ये जो है छोटे होते हैं, और बात करेंगे तो लगभग जो है 3 सेमी ही लंबे होते हैं, ये 3 सेमी, और छोटे बिल बना करके ये रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपके 25 क्वेश्चन थे, और आपका 48 नंबर सामान्य ज्ञान का सेट था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।